जय श्री कृष्णा भाइयों, कैसे हैं आप। मैं आज आपके सामने आपका श्री विष्णु भाई शास्त्री हनुमान ज्योतिष झंडा चौक पापी आज हम वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि नारी के ऊपर महामोहिनी सम्मोहन क्रिया कैसे होती है। सम्मोहन का मतलब होता है नारी को, लेडीज को, कोई भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करना, सम्मोहित करना, उसको अपनी ओर उसका ध्यान आपकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना, उसको बोलते हैं सम्मोहन। यानी कि मन से, उसके विचारों से, उसकी आत्मा से अपने साथ में उसको जोड़ना, उसको बोलते हैं सम्मोहन। तो आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि किसी भी लड़की को, नारी को अपनी ओर वश में करके अपने साथ में उसको जोड़ना, उसके साथ में उसका जीवन अपने साथ में ऐड करना, उसके साथ में आप जीवन भर तक रहे, उसे बोलते हैं सम्मोहन। तो सम्मोहन में सबसे पहले काम में लेना है अपने को यह काली गुड़िया, जिसको आकार दे रखा है लड़की का। ये उनके 2 हाथ है, 2 पैर है, उनका सिर है। यह ऐसी काली गुड़िया आपको लेनी है। उसके अंदर उस नारी का आपको चेहरा याद करना है, उसका मन, उसका बोलने का तरीका, उसका बात करने का लहजा आपको याद करना है। फिर बाद में ऐसी गुड़िया आपको ऐसे पीले वस्त्र के ऊपर आपको रखना है। यहाँ आइए आप, इस पीले वस्त्र के ऊपर अपने को ऐसी गुड़िया रखनी है। उसके बाद में 4 रूहानी खिल्ले अपने को लगाने हैं। यह हवन विधि की पुस्तक है। इसके अंदर मंत्र सिद्ध किए हुए हैं, हरिद्वार के अंदर, काशी के अंदर और पवित्र देव स्थान में इसको सिद्ध किया हुआ है। और यह मंत्र सागर है, जिसके अंदर जो मंत्र है वो सटीक है, कारगर है, फायदा करने वाले हैं, जीवन के अंदर प्रोग्रेस देने वाले हैं और कार्य में सक्सेस, सफलता प्रदान करने वाले मंत्र हैं। तो सबसे पहले हम पीले वस्त्र के ऊपर, यह वस्त्र आपको रेशम का वस्त्र लेना है, जिसके अंदर प्रकाशमान दृष्टिकोण प्राप्त होता है। उसके ऊपर अपने को 4 रोहानी खिले लगाने हैं। उसके बाद में हमको हनुमान जी की चौकियां लेनी है। सबसे पहले ताम्रपत्र की चौकी लेनी है, वह आपको चारों ओर लगानी है, क्योंकि चारों दिशा के अंदर जिस नारी को आप पसंद करते हैं, जिसके साथ में आप संबंध, दोस्ती, प्रेम, आपके साथ में वो जुड़े रहे, आपसे बातचीत करें, आपके साथ में प्रेम संबंध से वो जीवन भर तक आपके साथ में उसका जीवन यापन करे। इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की चौकी लगानी है, ताकि लड़की के परिवार में कोई भी कुल देवी हो, कोई भी मैली विद्या हो, किसी प्रकार की बंदिश हो, किसी प्रकार की उसके मेन गेट के ऊपर है, उसके दीवार के ऊपर है, कोई भी रूहानी खिले लगे हुए हो, कोई प्रकार की कील लगी हो, कोई प्रकार का उसका शुद्धि कर रखा हो, तो उससे अपने को सबसे पहले छुटकारा पाने के लिए यह हनुमान जी की चौकियां लगानी है। उसके बाद में ओम नाम की चौकियां लगानी है, जिससे वो संसार में कहीं भी रहे, उसका जीवन आपके साथ में जुड़े, आपके साथ में उसके विचार मिले, आपके साथ में वो खुश रहे। उसके लिए 4 चौकी अपने को सिल्वर कलर की लगानी है। उसके बाद में 2 यंत्र लेने हैं। इसका नाम है मोहिनी वशीकरण यंत्र। यह वशीकरण यंत्र उसके चेहरे पर रखना है, जहाँ पर उसकी आंखें होती है, उसका मस्तिष्क होता है, उसका दिमाग होता है, ताकि उसका दिमाग आपके साथ में जुड़े, आपके साथ में उसके विचार मैच हो। इसके लिए दूसरी वस्तु लेनी है वशीकरण। वशीकरण का यंत्र भी आपको लेकर उसके हृदय के ऊपर रखना है, उसके दिल के ऊपर रखना है, ताकि उसका दिल आपके दिल से मिल जावे। फिर बाद में अपने को एक शिवलिंग लेना है। यह शिवलिंग हमने ले लिया है। शिवलिंग लेने के बाद में हमको कोड़िया लेनी है। कोड़िया लेने के बाद में हमको यह कोड़िया भी वहां पर रखनी है, जहां पर हम ये विधि करने जा रहे हैं, हम ये तंत्र विद्या करने जा रहे हैं। फिर बाद में हमको काला लौंग लेना है, जिसके द्वारा उसके दिमाग के ऊपर आपका विद्या
आपका योग, आपका प्रेम जागृत हो सके। उसके बाद में उसके पास में हमको एक शिवलिंग रखना है, ताकि शिव जी और पार्वती का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम आपके साथ में उसका हो सके। फिर बाद में ये गणपति सुपारी है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के देवता, सुख शांति के देवता, किसी काम के अंदर आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, काम को शुरू करने के लिए हम गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका हम आह्वान करते हैं, उनको हम अपने काम में बुलाते हैं। फिर उसको अपने को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर स्थापित करना है। फिर बाद में कौड़ियाँ लेनी है। कौड़ी का मतलब होता है कि हमेशा के लिए किसी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा को दूर करने के लिए कौड़ियाँ काम में लेते हैं। फिर ये कौड़ियाँ अपने को ऐसे रख देनी है। फिर उसके बाद में हमको गोमती चक्र लेना है, ताकि पिछला कोई भी उसके ऊपर वशीकरण किया हुआ हो, किसी ने उसके ऊपर दिमाग के ऊपर किया हो, उसके जाने अनजाने में किया हो, उसको तोड़ने के लिए गोमती चक्र काम में लेते हैं। ये गोमती चक्र हमको ऐसे रखना है। उसके बाद में एक कौड़ी लेनी है जो उसके नाभि के ऊपर रखनी है। इस प्रकार से नाभि के ऊपर कौड़ी रखनी है। उसके बाद में काला लविंग लेना है, जिसके अंदर फूल होते हैं, उसके ऊपर फूल होवे, ताकि वो जीवन के अंदर खुशी आवे, फूलों की तरह सुगंध दिमाग के अंदर जागृत होवे, और वो सामने से आपको प्रपोज करके आपके साथ में लाइफ टाइम के लिए रहने के लिए वो सामने से आपको कह देवे। इसके लिए अपने को चारों ओर इस प्रकार से लौंग की जागृति करनी है। फिर बाद में उस व्यक्ति के नाम से हमको यह लौंग एक शिवलिंग के पास में रखना है। फिर बाद में जिस नारी को हमको वश में करना है उसका फोटो अपने को लेना है। उसके बाद में जो व्यक्ति उस लेडीज को चाहता है उसका फोटो भी अपने को लेना है। इस प्रकार से दोनों फोटो को बांध देना है। फिर बाद में यह जो वशीकरण यंत्र है उसको अपने को इसके साथ में ऐसे बांधते हुए बोलना है, मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु भवन्तु, मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु भवन्तु, मम प्रेम मोहिनी क्रिया जागृत कुरु कुरु भवन्तु, मम प्रेम योगिनी क्रिया जागृत कुरु कुरु भवन्तु। फिर उसके बाद में हमको यह महामोहिनी मोहन मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र सिद्ध किया हुआ है। इसको काली चौदस और शिवरात्रि में, नवरात्रि में और अमावस के दिन इसको जागृत किया हुआ है, इसको अभिमंत्रित किया हुआ है, इसको प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है, और इसके ऊपर सिद्धिदात्री श्री महाकाली माँ का जाप भी किया हुआ है। इस मंत्र को अपने को लगातार बोलना है। यह कार्य आपको कोई भी शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन आपको करना है, और इसके अंदर मंत्रों की संख्या रहेगी 11,000, 21,000, 51,000 या 1100। जैसी आपकी मन की इच्छा होती है, जैसी आपकी भावना होती है, जैसी आपकी श्रद्धा होती है, उसके हिसाब से मंत्रों का आपको उच्चारण करना है। और मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम नमः पद्मनि अंजन मेरा नाम, इस नगरी में जाए मोहू, राज करन तरा मोहू, फर्श पे बैठाए मोहू, परिगट परिहानी मोहू, इस नगरी के 36 पवनिया मोहू, जो कोई मार मार करंत आवे, उसे नरसिंह वीर बाम पद अंगूठा तर दरे घेर लावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। यह मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा है। इस मंत्र को आपको ऐसे ही पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, ताकि उसके जीवन के ऊपर आपका प्रेम जागृत हो सके, मन जागृत हो सके, आपकी बात को वो सुन सके, और आपके साथ में हमेशा के लिए उसका मन से मन का मिलन हो सके, आत्मा से आत्मा का मिलन हो सके। अब हम यह मुस्लिम चौकी भी रखेंगे साथ में, ताकि गरीब नवाज, औलिया पीर, गाजी पीर का भी आशीर्वाद रहे। और इस प्रकार से यह कुरान शरीफ की आयतें इसके अंदर सिद्ध की हुई है, इसके अंदर जंजीरा बाण का उपयोग किया हुआ है। यह चौकी भी अपने को उस फोटो के ऊपर रखनी है। ये 4 चौकी उसके फोटो के ऊपर अपने को रखनी है। उसके बाद में सिंदूर लेना है, कामड़िया सिंदूर लेना है, ताकि किसी प्रकार की अपने काम में रुकावट नहीं आ सके, बजरंग बली अपने साथ में रह सके। जिस प्रकार से हनुमान जी को रक्षा करने वाले देवता कहा जाता है, उनकी आहुति के लिए अपने को ऐसे सबसे पहले सिंदूर का तिलक करना है। फोटो के ऊपर सिंदूर का तिलक करना है।
सिंदूर का तिलक करने के बाद में सिंदूर से इस काले पुतले के ऊपर तिलक करना है, काल भैरव को याद करना है, महाकाली माँ को याद करना है और यह सारी सामग्री अपने को ले जाकर कोई भी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन दोनों फोटो के साथ में उसको जल के अंदर विसर्जन करना है, ताकि दोनों का प्यार, दोनों की मोहब्बत, दोनों की लाइफ एक साथ में अच्छे से बीत सके। इसके लिए अपने को यह तंत्र प्रयोग करना है। और यह कार्यक्रम, यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके लिए मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप जीवन में खुश रहो, आपको आपका प्रेमी मिले, आपके साथ में वो हमेशा के लिए रहे, आपके साथ में उसका प्रेम का योग बने। इसी शुभ कामना के साथ में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय बजरंगबली।